अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक ऐसे अपार्टमेंट की आज वीडियो आपको दिखाऊंगा, विजिट करवाऊंगा। 5 स्टार लग्जरी अपार्टमेंट है और ये कहाँ पर है? ये नया नाजाबाद के अंदर है। रेट भी मुनासिब है, जगह भी अच्छी है और सोसाइटी बहुत उम्दा है, शहर के बीच, आबादी के बीचों बीच। तो आज आपको हम जो दिखाएंगे एक अपार्टमेंट, वो आपको बहुत पसंद आएगा। मैं हूं आपके साथ बिलाल उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं नए नाजाबाद में और नए नाजाबाद के हवाले से तकरीबन हर बंदे को अच्छे तरीके से पता है कि ये कैसी सोसाइटी है, शहर के बीच, आबादी के बीच। और यहाँ पर लाइफ स्टाइल में आपको एक अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी और एक ऐसा इन्वायरमेंट जो शायद कराची के किसी दूसरे सोसाइटी में आपको ना मिले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ FL3 के अंदर और यहाँ पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। फास्ट डेवलपमेंट आप उसको कह सकते हैं कि 2 साल पहले हम जब यहाँ पर आए थे, हमने यहाँ की वीडियो बनाई थी, लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, हमारे सब्सक्राइबर ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। तो आज हम फिर आए और 2 साल मुकम्मल हुए। तो यहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर आप हमारी वीडियो में देखेंगे मुकम्मल हो चुके, तकरीबन सारे FL इसके ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मॉडल में जो 5 कमरों का मॉडल अपार्टमेंट है। तो आप हमारे इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे, हम रेट पे बात करेंगे, साइज़ के हवाले से बात करेंगे और इस अपार्टमेंट में कह रहा हूँ कि 5 स्टार होटल जैसे आपको ये अपार्टमेंट मिलेगा। तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक अच्छे खूबसूरत लग्जरी अपार्टमेंट में और हमारे साथ हैं मुनव्वर साहब। अक्सर आपने हमारी वीडियोज़ में देखा भी है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, आपने हमें वक्त दिया और आज हमारे नाजरीन के लिए आप मॉडल लेके आए। इंशाल्लाह आप हमारी इस अपार्टमेंट की टूर भी हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि FL3 के अंदर आप कौन कौन सी कैटेगरी हैं और इसके साइज़ क्या हैं, इसके हवाले से बताएं और उसके बाद फिर आप नए नाजाबाद के ऊपर एक जो है ना ओवरऑल एक रिव्यू डालें कि क्या सिचुएशन है। फ्लाईओवर भी माशाल्लाह से मुकम्मल होने जा रहा है, ऑपरेशनल कब करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाई आपके नाजरीन को और सामरीन को माशाल्लाह हम लोग पहले भी सारी चीज़ें कर चुके हैं। 2 साल पहले से आपसे, उससे भी पहले से हमारा सिलसिला चलता आ रहा है। तो जैसे देखिए बिलाल भाई, आज से 2 साल पहले हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। माशाल्लाह ये बिल्डिंग है हमारी 14th फ्लोर की बिल्डिंग है। तो ये 10 फ्लोर तक की बिल्डिंग हमारी बन चुकी है और हमने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स की वजह से इस बिल्डिंग को होल्ड करके रखा हुआ था। इसका रेवेन्यू नहीं आ रहा था हमारे पास, हम लोग कंस्ट्रक्शन में डेवलपर खुद ही अपना पैसा डाल रहा था और बिल्डिंग कंप्लीट होती चली जा रही थी वो। तो अब हमने इसको पिछले साल 2023 में सितंबर में हमने इसको किया था लॉन्च और सितंबर से लेके अभी तक के हमने कोई प्राइस इसमें क्लाइंटली नहीं भरा है। ठीक, मगर हमने पेमेंट स्केड्यूल जो है बहुत ज़्यादा इसको ईजी कर दिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो क्लाइंट हैं उनकी तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। अब इसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं। 2 बेड DD का अपार्टमेंट भी है हमारे पास और 3 बेड DD का भी अपार्टमेंट है हमारे पास। 2 बेड DD बिलाल भाई आ रहा है 1250 स्क्वायर फीट पे है और 3 बेड DD है हमारा 1785 स्क्वायर फीट। ठीक, बिल्डिंग की एलिवेशन बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे, नया नाज़ाबाद की गेट से ये आधे मिनट की ड्राइव पे भी नहीं है। बिल्कुल नाजरीन, ग्लोब शोरंगी के जस्ट बराबर में ही और सामने इसकी जामिया मस्जिद, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था। अभी हम लोग देख रहे थे टेरेस में जी मुनव्वर भाई। तो बिलाल भाई यहाँ पे हमारे ग्रैंड मस्जिद फेसिंग है, फर्स्ट राउंड अबाउट है, ब्लॉक A में ये बिल्डिंग है। तो और ये ब्लॉक A जो है सबसे प्राइम ब्लॉक है नया नाज़ाबाद का और इसके बराबर में ही सारा कमर्शियल है। HBL बैंक आपको मिल जाएगा, एजुकेटर्स स्कूल आपको मिल जाएगा, सब वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये फिर ग्रोसरी के लिए हमारा मिनी मार्ट नज़दीक में ही है, तो सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती हैं। तो हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ पे 3 फ्लोर पार्किंग है हमारे पास। कोई भी क्लाइंट अपार्टमेंट हमसे यहाँ से बाय करता है, ठीक है, तो एक रिजर्व पार्किंग उसको दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। अच्छा मुनव्वर भाई, आप पार्किंग की बात कर रहे हैं, अक्सर हम जगहों पे जाते हैं तो बिल्डर पार्किंग के अलग चार्जेस जो है ना वो अपने क्लाइंट से ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर मतलब इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पार्किंग पे चार्ज करना होगा? बिल्कुल बिलाल भाई, हालांकि बिल्डर जो लेते हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ बिलाल भाई सही करते हैं क्योंकि आपके वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगती है वहाँ पे
300 स्क्वायर फीट पे पार्किंग मिलती है आपको, मगर हम लोगों की तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक ठीक है। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एक आपको पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके पास 2 गाड़ियां हैं 3 गाड़ियां तो भी आप पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। ठीक ठीक। मगर वो आपकी रिजर्व पार्किंग नहीं होगी। लाइक आपकी कार वहां से जाती है, कोई दूसरा बंदा वहां पे जाहिर सी बात है वो अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है, आपकी गेस्ट की भी गाड़ी आ सकती है। ठीक है। तो हम लोग एक वो ऑफर कर रहे हैं। हम लोग फ्लोर वाइज कोई हमारे प्राइस वेरी नहीं कर रहे, सारे सेम है। एग्जैक्टली फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सिलसिला है। किसी क्लाइंट को फर्स्ट फ्लोर पसंद आता है, पहले आए अपना फर्स्ट फ्लोर ले। ठीक है, वो मसला ही ख़त्म हो गया कि आपको अगर फर्स्ट फ्लोर वो महंगा है, ऊपर के फ्लोर सस्ते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही सिलसिला। अब क्योंकि 2 तरीके की कैटेगरी होती है, एक यंग कपल होता है, वो चाहता है कि भाई मैं ऊपर लूँ, या ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी है वो हाई राइज बिल्डिंग में ऊपर लेना चाहते हैं। फिर जिनके पेरेंट्स होते हैं वो नीचे के फ्लोर प्रेफर करते हैं ज़्यादा। जी जी। तो हमने कोई उसके लिए क्लाइंट को हमारे कोई परेशानी ना हो, मुश्किल ना हो, सबके सेम प्राइस रखें। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात बिलाल भाई, आप वेस्ट ओपन लेंगे नॉर्मल, अगर आप बंदा कोई वेस्ट ओपन लेता है 4 लाख 5 लाख रुपए उसको वेस्ट ओपन के एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। बिल्कुल देने होते हैं। कॉर्नर लेता है 4-5 लाख रुपए, वो भी एक्स्ट्रा के देने पड़ते हैं उसको। पार्क फेसिंग के भी एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, रोड फेसिंग के भी एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये सीधे सीधे 15 से 20 लाख रुपए बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो नया नाज़िमाबाद क्लाइंट के लिए ये भी ऑफर लेके आया है। ना ही हम लोग कॉर्नर के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज कर रहे हैं, ना ही हम लोग वेस्ट ओपन के कोई चार्ज कर रहे हैं, ना ही हम लोग पार्क फेसिंग के चार्ज कर रहे हैं, और ना ही रोड फेसिंग के चार्ज कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है मुनव्वर साहब ने। अक्सर आपने देखा भी होगा, आप लोग जो है किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में, तो जाहिर सी बात है एक लग्जरी जो अपार्टमेंट होता है या लग्जरी जो प्लॉट होता है, फ़र्ज़ कर लिया अगर कॉर्नर है, वेस्ट ओपन है, या पार्क फेसिंग है, या मेन रोड फेसिंग पे, तो जाहिर सी बात है उस पर 5 से 10% के जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्डर आपसे चार्ज कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर किसी किस्म के चार्ज नहीं है। जो पेमेंट है इसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। बाद में तो ऐसा नहीं होगा मुनव्वर भाई कि आपने आप ये पेमेंट देनी है, ये पेमेंट देनी है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों से हमें शिकायत मिलती है कि फ़लाँ बिल्डर ने हमने ये रेट बताए थे, बाद में उसने हमसे ये रेट इजाफे में ले लिए। तो यहाँ पर मतलब इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलाल भाई बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट को तकलीफ दे चीज़ लगती है वो उसके हिडन चार्जेस लगते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं, और वो बिल्डर छुपा के रखता है। ठीक है। वक्त आने पे या मौका आने पे वो फिर जो है ना क्लाइंट को पेश कर लेते हैं। तंग करता है। इवन कार पार्किंग के भी छुपा के रखता है। हमारे पास आपको क्लियर लिखा हुआ होगा कि कोई आपको रिजर्व पार्किंग दी जाएगी, तो हमारे कोई भी चार्जेस यहाँ पे हिडन चार्जेस नहीं है। ठीक है। क्योंकि डेवलपर्स हैं हम लोग, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, डॉक्यूमेंट्स इसके ट्रांसपेरेंट है। लीज़ के जो इसके डॉक्यूमेंट्स है LD के अंडर आता है, तो लीज़ भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पूरी सोसाइटी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो हमें कोई भी चार्जेस छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगते, कोई भी इसमें हिडन चार्जेस नहीं है। हाँ जी, लेकिन अगर क्लाइंट अपना की इलेक्ट्रिक का मीटर लगाता है उसके चार्जेस, क्योंकि वो सारे जाहिर सी बात है। बिल्कुल। फिर वो लीज़ की तरफ जाता है तो लीज़ की भी एक सरकारी चार्जेस है, तो वो एक चार्जेस हो सकते हैं। उसके अलावा कोई भी इसमें आपको डेवलपमेंट चार्जेस नहीं मिलेंगे, कोई भी हिडन चार्जेस। ठीक। अच्छा, ये तो आपने अपार्टमेंट के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें ब्रीफ किया। इसके अलावा जो फ्लाईओवर है, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, जहाँ तक मुझे पता है, आप मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि बहुत सारे लोगों ने नए नाज़िबाद में इन्वेस्टमेंट किए, तो फ्लाईओवर की वजह से जो है ना उन लोगों ने होल्ड किया हुआ है कि जिस दिन फ्लाईओवर ऑपरेशनल हुआ उस दिन बड़ा जंप आने वाला है। क्या इस बात में कोई मतलब क्या हकीकत है इसमें? बिलाल भाई देखिए, इस बात में बिल्कुल सदाकत है। 2020 में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था नया नाज़िमाबाद। तो ये जो ब्रिज आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बन रहा है, ये हमारा प्लान 2020 से था, मगर हमने बहुत सारी वजूहात थी, मुश्किलात होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ थी जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं थी, तो उसको एडजस्ट भी हमने किया। बहुत सारी जगहों पे कब्ज़े वगैरह हुए थे, वो खाली करवाए। फिर उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हुआ है ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को होते हुए, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। तो ये ब्रिज अगर जिस तरीके से बन रहा है, ये आप इसको ये बकरा ईद तक ये इंशाल्लाह ये, यानी कि जुलाई, एंड ऑफ द जुलाई आप इसको बाकायदा यहाँ के रिहायशों के लिए ऑपरेशनल कर लेंगे। नाज़रीन, ये आपके सामने मुनव्वर साहब ने बड़ी अच्छी, बल्कि हमारे नए नाज़िबाद की रिहायशों के लिए भी और कराची वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है।
देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हर चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट होता है। नए नाज़ाबाद में जो हम अक्सर लोगों से डिस्कस करते हैं, बोलते हैं कि रास्ता बीच का बड़ा जो है ना वो ख़राब है और गुज़रते वक्त बड़ी मुश्किलात होती है। तो नए नाज़ाबाद का ये बहुत बड़ा कदम था और फ्लाईओवर बना और बहुत कम टाइम के अंदर बना। शहर के अंदर आपने देखे होंगे कि जब कोई प्रोजेक्ट कोई भी डेवलपमेंट होती है तो बड़ी सुस्ती का शिकार होते हैं, लेकिन ये मैं आपको आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे भी होंगे कि यहाँ पर बड़ी बेहतरीन एक जो है ना कम टाइम के अंदर ये फ्लाईओवर बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगस्त तक जो है ये ऑपरेशन भी हो जाएगा। फिर यहाँ के रिहायशों के लिए बड़ा अच्छा एक बेनिफिट होगा कि आने जाने में उनको किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आएंगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि नया नाज़ाबाद पर्सनली मैं आपको जो है ना रिकमेंड भी करूंगा। हमारे सूरी साहब आपको रिकमेंड करते हैं कि ऐसी सोसाइटी जहां पर आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छा हो, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ भी बने और आगे जाके उसका फ्यूचर भी बने, तो मेरे ख्याल पे वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है कराची के अंदर आबादी के बीच में। मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि नॉर्थ नाज़ाबाद फेडरल बी एरिया बहुत सारे जो वहाँ के मकामी थे वो नए नाज़ाबाद में शिफ्ट हो गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक वक्त नया नाज़ाबाद और नॉर्थ नाज़ाबाद और फेडरल बी एरिया भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा अभी भी है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ऐसी मामलात होते हैं जैसे रोड और सेवरेज वगैरह, अब वहाँ के लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो मैं आपको अभी भी दावत देता हूँ कि नए नाज़ाबाद में अगर आप यहाँ पर विला अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए ऑप्शन मौजूद हैं। 4 कमरों का 5 कमरों के अपार्टमेंट मौजूद हैं। 2 साल इसके मज़ीद बाकी और आप यहाँ पर अपनी बुकिंग करवाएं और उसको जो है अपने ख्वाबों का अपार्टमेंट बनाएं। इतना बेहतरीन लोकेशन में और इतनी अच्छी इन्वायरमेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो हमारे साथ रहिएगा और अगर आपको इसकी मज़ीद मालूमात चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको विज़िट भी करवाएंगे और साथ ही साथ हम आपको इंशाल्लाह यहाँ का एक एनवायरनमेंट भी दिखाएंगे। तो जी तो नाजरीन, आज आपको ये वीडियो कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी कमेंट करिएगा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मज़ीद इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।